हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं भाई सब लोग। और काफी दिन से भाई व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक आज वीडियो हम आ बना गए। दें। आज हम आ गए। वापिस आ गए भाई, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी यार। इस वजह से एक महीने से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे काफी टाइम से, और आखिरकार प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे एक बेबी गर्ल हुई है। तो आप लोग कांग्रेट्स कर सकते हो भाई हम लोगों को। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक छोटी सी बेबी हुई है। हाँ, हमारा छोटी सी बाबू। बाबू को दिखाओ। बाबू वहाँ पे सो रही है, बाबू को लेके आओ। ये बाबा है। ये रही है हमारी बेबी। ये बाबा है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। वो अभी सो रही है। और तो क्या हुआ था हमारे साथ ऐसा कि हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। कहाँ कहाँ दिक्कत आई, कैसे दिक्कत आई, तो वो चीज़ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लिप बना रखी है काफ़ी सारी, और मैं दिखाता रहूँगा कि जैसे जैसे हमने क्या क्या करा था और क्या दिक्कत आई थी। हाँ। तो चैनल पे नए हो तो फटाफट से एक ही काम करना, बस चैनल को सब्सक्राइब मार देना, लाल वाला बटन। और बेबी हुई है, कांग्रेस करने की जगह एक मार दो यार लाल वाला बटन, सब्सक्राइब बड़ा। सब्सक्राइब वाला बटन। सेट पैड क्या बोले थे भी? सब्सक्राइब। ये लो, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों खामखा मैं वीडियो को एडिट करूं। ये हमारे नॉर्मल डेज। तो भाई यहाँ से हमारा नॉर्मल डे स्टार्ट होएगा, तो बताते रहेंगे धीरे धीरे हम, जैसे जैसे स्टार्ट होता रहता है। पर आवाज गूंजेगी, इसलिए मेरे को बार बार माइक बंद बीच में करना मत होगा। काटना मेरे को। हाँ, क्यों? हाँ, बीच में बोलते ठीक रहता है, ना। तो मैं ये माइक बार बार बंद करूंगा, क्योंकि अभी हमने एक रिकॉर्डिंग करी थी और वो हाँ, वीडियो जरूरी बिल्कुल बोलना। खराब हो ठीक है, गई। तो माइक बंद करके वीडियो स्टार्ट करते दोबारा। हैं। निशान पड़ा है, मैंने गीला कपड़ा लाके दिया था, ये गीला कपड़ा मट्टी में मार रहे हैं। ये लो बस। बच्ची पगली के डर से नहीं। निशान देखना, वो भी लग रहा है, इसलिए लग रहा है गीला कपड़ा में। भाई गीले कपड़े से करो ना, सूखे से तो मैं खुद ही कर लेती। कौन कौन अपने पतियों को हमने बिजली के काम में वो कराया था काम। सही से बैठे ना। हाँ, ऐसे नहीं लपेटते हैं। अरे मम्मी ऐसे आप लपेटते क्या? हैं। क्या करे? हाथ फंस गया। ये बिजली वाले फेल हो गए। हाथ फंस गया, निकालो। भाई मम्मी को तो इतना बेराग है सोने का, इतना बेराग है सोने का कि बस उठ के चाहे से दोबारा सो जाओ, वो मंजूर है। लेकिन सोते उठ के दिखा दो, ये मम्मी उठ गए। भाई देखो ऐसा है, टाइम पर ना सबको टाइम से उठ के उठना दिखा दो, चाहिए। हैं? टाइम पर सबको उठना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सो जाओ। अगर कोई मेरी बात से वो कर दे कि हाँ आप गलत कह रहे हो, तो मैं मान जाऊँ। तार निकाल रहे थे समझे? और मम्मी इतने टाइम से बोलती आ रही, लेकिन अब मम्मी इतने ढीठ हो चुका है, सुन के तो ढीठ हो चुका है। इन ढीठों को तो मैं सुधार दूंगी मार हम मार फिर सो के। जाते हैं। बस थोड़ी सी मजबूरी है। कान में नहीं घुसता, ऊपर से चला जाता है। देख रहे हो क्या कर रही बेटा है? अपनी पाई ना तो ये कान के अंदर भी घुसना शुरू हो जाएगा। बता रही हूँ मैं। मम्मी इतने सालों से इनको तो सुधार नहीं पाए। मैं कैसा मैं बिगड़ा हुआ हूँ भाई। और कभी सुधार दो। किसे? तुमको सुन लिया? वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं सुन लिया? तेरे सामने इतनी बोल रही हो तेरी माँ को मारो कि नहीं सुधार किसी से सकी। बात मैं ऐसे बोल रही हूँ, पेट में चुगलियां कर देख लो, मुंह के सामने बोलती हूँ बैठ के। और बहू की तरह नहीं हूँ, पीठ पे से बोलती हूँ। हाँ अभी बताऊंगी तुझे। सामने कर देती हूँ सारी है। ओ माय हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई ये जो वीडियो गई, ये सितंबर की थी, जब स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो उस टाइम तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी, तो हमें लगा था कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो नवंबर की डेट है, अभी बहुत टाइम है, 2 महीने हैं भाई, तो चल जाएगा जैसा मर्जी। तो अब एकदम से जब प्रॉब्लम आई ना, तो भाई कहते हैं ना, प्रॉब्लम बता के नहीं आती भाई, इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। जाएंगे तब हमें पता लगेगा ना। तो अभी है ना, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, ये वाली जो जहाँ हमारा वीडियो बना रहा हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा था पहले से ही। हाँ, तो नहीं, ये वो वाला है जब हम वो जहाँ पे हाँ, जाएंगे। जब पहले चल रहा था। जहाँ पहला ट्रीटमेंट चल रहा था, हमने चेंज किया ट्रीटमेंट, बाकी जहाँ दूसरा डॉक्टर बदला था। आगे चल के बताता हूँ, अभी वीडियो देखते हैं। वन न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं सब लोग। तो जस्ट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मतलब डॉक्टर ने हमें अभी बुलाया अर्जेंट। कल हम
अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। नहीं तुम सही नहीं बोल रहे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, 4-5 दिन से। तो भाई बात ये है कि 4-5 दिन से ना हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर लग रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ। तो डॉक्टर ने आज फाइनली अभी कोमल को बुलाया है, क्योंकि कल इसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है रिपोर्ट में। तो और काफ़ी कुछ है जो मैं बताऊँगा आगे चल के। अभी जस्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या डॉक्टर क्या करती है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा हॉस्पिटल में इसका, क्या बोल। तो भाई ये वाली वीडियो जब की है जब कोमल को 6 महीने या 7वां महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, 7वां महीना। तो जब तक ना सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, डॉक्टर ने हम बोला। चेकअप के लिए गए थे, हमें हर 15 दिन बाद मतलब रूटीन चेकअप के लिए हाँ। बुला रहे थे हमको। तो उससे एक दिन पहले इन्होंने ना अल्ट्रासाउंड करवाया हाँ। कि, और उसमें ना इसका कोमल का वाटर लेवल कम आया। हम्म। अब कम क्यों आया वो मैं आगे बताऊंगा कि गलती किसकी थी और क्या हुआ था। है ना? नहीं अभी आगे बताऊंगा, अभी कोमल की गलती आएगी इसमें काफ़ी सारी पहले। तो वो गलती निकलने के बाद हम बताएंगे कि क्या दिक्कत थी भाई। चैनल पर इसलिए नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब मार दो, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, और बेबी को कांग्रेट्स बोलना बिल्कुल ना भूलना। बेबी कल है और कोई बात नहीं, मार दो यार बटन पे हाथ। तो इतने स्टार्ट करते हैं आगे। करना चाहते हो, कैसा लग रहा है हॉस्पिटल में आके? इसके साथ आज गलत ही हो गया, इंजेक्शन लगे 3-3, कल भी लगेगा परसों लगेगा, है ना। तो आप अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सलाह देना चाहेंगे इस चीज़ पे? पानी पियो, हैं? पानी पियो। पानी पियो? क्या करिए, जो लोग मजाक समझते हैं, हैं? दर्द हो रहा है। देख लो, बस एक पानी ना पीने की वजह से भाई ये हो रहा है, क्योंकि इसने ना पानी नहीं पिया था ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा पानी पानी, थोड़ा 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 ऐसा कर करके ना, इतना डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब क्या हुआ कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही ढंग से, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि भाई पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए इसकी ये लगी है, इंजेक्शन भी लगे हैं, ड्रिप भी लगी है, और कल भी बुलाया है भाई कि अभी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो सही करना पड़ेगा कैसे भी करके। और अब रियलाइज़ हो रहा है इसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा लग रहा है क्या? कि पानी पीना ज़रूरी है। पानी तो क्या ही बताऊं, पिया तो है। नहीं, कई कई तुम्हारी जैसी आलसी भी होती है ना जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनके लिए नहीं वही है। बोलना में ज़्यादा नहीं सुना है तुमने। कोमल आ गई है। बार बार मेरे को यार माइक बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाज़ है ना डबल डबल आती है, पता नहीं 2 हेडफोन कनेक्ट ही नहीं हो रहे, इस वजह से हमको बार बार माइक बंद कर करके, क्योंकि वीडियो अभी करके देखी थी कुछ नहीं हुआ खराब हो गई पूरी वीडियो, आवाज़ डबल डबल आ रही है इस वजह से। कोई बात नहीं, बोल। तो भाई अभी क्या हुआ था कि हमको लगा कि डॉक्टर ने बोला कि आपका ना वाटर लेवल कम है और आपने पानी नहीं पिया इस वजह से ज़्यादा। हाँ। तो हमको भी ये लगा था, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, जब फर्स्ट टाइम होता है ना तो लोगों को ना नॉलेज नहीं होती कि कैसे क्या करना है, और हम जॉइंट फैमिली के साथ भी नहीं रहते, तो इस वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पाती है। तो क्या हुआ कि हमको भी लगा कि चलो यार पानी सबकी नहीं। सिचुएशन भी अलग अलग होती हाँ, है ना, फिर पहले के टाइम पे और हाँ। अब के टाइम में फ़र्क हो गया है, तो हमको भी लगा कि होता होगा शायद पानी ना पीने की वजह से ऐसा कुछ दिक्कत है। तो डॉक्टर ने बोला पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, बस। अब हम पानी पीते रहे। फिर खाना मुझे खाने नहीं दिया। खाना नहीं खाने देती थी भाई, 6-6 लीटर पानी पिलाती थी इसकी डॉक्टर इसको। खाना मत खाओ, पानी पियो, खाना मत आगे खाओ, पानी बताऊंगा कि पियो। आगे क्या हुआ था अभी एकदम से, जब हमको सच्चाई पता चली असली में। और आगे चल के तो ऐसा एक आने वाला सीन कि भाई इमरजेंसी में भगे हैं हम, बहुत गंदी इमरजेंसी हो गई थी कि बस रात को गए हम लोग इमरजेंसी में, हमें बुलाया बहुत गंदी फिर हालत होने वाली थी उस दिन। तो भाई वो आगे आएगी, बने रहो इसलिए चैनल पे वीडियो में फटाफट से। है हॉस्पिटल से घर पे, और ये कोमल भी आई है इसको देखने। खुश हो रही है, खुश नहीं होना है। तू नहीं रही है, खुश हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, हमारी भाभी इतने स्मार्ट ना है। इसकल में खुले जो मैं खुश नहीं, नॉर्मल हो जाए। आपका है, देखिए खुश हो रही है। तो भाई अब ये जो हमको अभी तक लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी तक तो यही बोल के चल रही थी कि हमको कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
तो अब बात आ गई है नवरात्रे, जब 2 दिन रह गए थे आने में, तो वहाँ की हमारे वहाँ पे एरिया में थोड़ा सा काम चल रहा था। ये मतलब मैं कहीं से आ रहा था, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था वहाँ पे प्रोग्राम। जब तैयारी हो रही थी तो मैंने वीडियो बना ली वहाँ की भी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी भी सब ठीक है, तो अभी भी हमको लग नहीं रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आएगी ऐसा लेके कुछ। तो भाई अब व्लॉग नहीं बने 1 महीने तक, तो हमको भी सबको भी ये लगता है कि कोई क्या बात है क्या बात है। तो अब बताते हैं भाई आगे क्या बात हुई थी। प्रॉब्लम अब आनी स्टार्ट होने वाली है। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी घर के अंदर, तो प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लो जी, अब आ गए नवरात्रे। लो, सीधा नवरात्रि आ गए भाई अब इस टाइम। अब नवरात्रों में अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। ये भाई नवरात्रे आए हैं, हमने सोचा कि धूमधाम से नवरात्रे बनाएंगे, कन्या जी आएंगे, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत। पर इस टाइम हमको समझ में आ गया था कि वो डॉक्टर थोड़ा सा खेल खेल रही है, थोड़ा सा। खेल खेल रही है। हाँ मतलब कुछ तो गड़बड़बाजी कर रही है, क्योंकि भाई जिस चीज़ की कोमल को प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो हमें दूसरी डॉक्टर के पास जाके पता चला था कि हाँ ये प्रॉब्लम का ये हल था। और काफ़ी सारी चीज़ें जो इसने भाई कर हाँ। और हमें। जो उन्होंने हमको बताया, जो हमने जिस मतलब हमारी डिलीवरी हुई थी, जो डॉक्टर लास्ट डॉक्टर थी हमारी, उन्होंने बताया कि जो टेस्ट उनको कराने थे वो तो उन्होंने कराए नहीं, जो नहीं कराने थे वो करा लिए हाँ टेस्ट। तो आगे देखते हैं। और आज से माता रानी के दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया अभी तो माता रानी को मनाना, क्योंकि आज से ही है जो है माता रानी ही सबका बेड़ा पार करेगी। तो अभी हमने यहाँ पे ये लगा लिया है माता रानी का। और क्योंकि भाई अब पूरे 10 दिन तक माता रानी ही सबके घरों में रहेंगी और उनको मनाने का काम हमारा। और इस बार तो नवरात्रि भी बढ़ रहे हैं ना। तो काफ़ी टाइम से हमारा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बैठी, ये मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरा मेरा गप्पू। तो भाई बात कुछ ऐसी है, क्योंकि अभी कोमल का ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर से। तो नॉर्मल केस जो हमारा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था इसकी प्रेगनेंसी का, डॉक्टर ने भाई, डॉक्टर की कहते हैं, कुछ डॉक्टरों की लापरवाही भाई बहुत ज़्यादा वो रहती है, अच्छे खासे केस का नाश करके रख दिया था भाई एक डॉक्टर ने। बिल्कुल मतलब ऐसा कहते हैं ना, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल बोल बोल के। और अब जब लास्ट टाइम आने वाला है, तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करो। फिर हमने किसी दूसरे डॉक्टर को हमने सोचा कि चलो वहाँ पे जाके कंसल्ट करते हैं कैसी कैसी बात रहती है। हम जब गए तो हमें पता चला कि वो डॉक्टर जिस चीज़ की नीड नहीं थी वो सब करवा रही थी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था। और समझ नहीं आता, मतलब ये नहीं देखते कि भाई किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में क्या है, ख़राब हो जाएगा क्या नहीं होगा, नहीं बस पैसे बनाने हैं किसी मर्जी को। तो ये बहुत गलत बात है कि मतलब वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में किसी का भी केस ख़राब कर दो और उसके बाद वो लोग, मतलब कि जो चीज़ उससे पहले से पता थी कि ये केस ऐसे चल के आगे ख़राब हो सकता है, तो वो उसको वहाँ से ही एक रहना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है, अब मेरे को यहाँ से एक स्टेप लेना है कि हमको ऐसे ऐसे करके केस ठीक करना है ना भाई। इस व्रत में उपवास, तुम बैठ नहीं रहनी चाहिए। हाँ बैठ रहा हूँ ना, तुम तो पढ़ो। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर, और भाई वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसको ऊपर बिठा रखा है हमने, क्योंकि नीचे बैठने से इसका पेट में दबता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बिठाया है। बाकी कोई ऐसा मत बोलना यार, हम सब दिल से मानते हैं जो मानते हैं। कथा के हैं? अंत में सबको पता ही होता है वैसे तो ऑलमोस्ट। तो बस आप लोग प्रेयर करो यार। लीजिए आप लोग भी आरती ले लीजिए पहले नवरात्रि की। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हेलो, बोल सच्चे दरबार की जय। तो जस्ट अभी जा रहे हैं। बोलो ना, बोलो। बोलो। तो भाई अब आ गए हैं भाई उस दिन जिस दिन हमको सच्चाई पता चली थी। सच्चाई। हाँ। तो क्या हुआ था कि अभी कोमल की फैमिली डॉक्टर को हमने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि वाटर लेवल इसका लीक
मतलब कि वाटर लेवल कम हो रहा है अपने आप ही, तो मूवमेंट की दिक्कत हो रही है, तो वो डॉक्टर बोलती रही कि पानी पियो जब भी ठीक होगा। तो हमें बाद में पता चला कि उस पानी का इस पानी से कोई मतलब ही नहीं था। कोमल का जो भी पानी की दिक्कत हो रही थी, तो वो उस पानी से कोई मतलब ही नहीं था तुम्हें दूर तो नहीं दूर। हो रही दिक्कत? पानी पी लो। तो भाई अब हम गए थे फिर दूसरी डॉक्टर के पास, जो कोमल की फैमिली डॉक्टर है। उन्होंने बताया कि भाई ये चीज है जो कोमल को, मतलब कि वो खामखी करवा रही थी। काफी सारे टेस्ट है जो कोमल के खामखा लिख दिए, खामखा ड्रिप चढ़वा दी, जो उनसे ड्रिप नहीं चढ़नी थी वो चढ़ा दी। कोमल को शुगर की प्रॉब्लम बता दी जो कि हाँ, थी नहीं। जो कि थी नहीं, हाँ, मुझे मना कर दी मीठा और खाने के लिए। शुगर होने के बाद भी प्रॉब्लम बताने के बाद ये जो ड्रिप चढ़ाई वो भी शुगर वाली चढ़ा दी। भाई वो करना क्या चाह रही थी समझ नहीं आ रहा था। जैसी 7वां महीना नॉर्मल नॉर्मल करती 8वां महीना लगने के वाला था, उस डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि तुमने केस खराब कर दिया भाई। सबसे मेन, अरे यार हम कैसे केस खराब कर सकते हैं किसी का यार? हम पागल हैं जो हम अपने केस खराब कर लें? तुमने जो बोला हमने करा। अगर हमें मालूम होता तो हम उनके पास जाते क्यों? हाँ, मतलब कि तुमने हमको बोला पानी पियो हम पानी पिए, तुमने बोला खाना खाओ तो हम खाना खाएं, तुमने बोला ये करो तो हम वो करें। अब एंड टाइम पे तुम कहते हो नहीं जी अब तुमने केस खराब कर दिया, हम कैसे मान ले यार? फिर हमको दूसरी डॉक्टर मिली तो हमें पता चला कि वो केस भाई उसी से खराब हुआ था। और वो क्योंकि गायनी भी नहीं थी, हाँ वो तो गायनी भी नहीं थी, पर वो उसने, हॉस्पिटल खोल के बैठे थे अपना। हाँ भाई हमको बाद में पता चला कि जो कोमल मतलब पानी जो निकल तुम्हारे यहाँ पे वैसे भी डॉक्टर होंगे, कोमल का मतलब पानी, जैसे उन्होंने बताया कि जी मैम ऐसे ऐसे पानी कम हो रहा वाटर है, लेवल कम हो रहा है। तो उसने दवाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। जो चीज वो दे सकती थी वो दूसरी डॉक्टर ने हमको बताया। तो और अब सबसे मेन बात, अगर हम अल्ट्रासाउंड कहीं और से करा लेते थे ना, तो उसको पता नहीं क्यों इस चीज से गुस्सा आ जाता था हाँ कि कहीं और से क्यों कराया तुमने अल्ट्रासाउंड। कि भाई जब हमारे नॉन में अल्ट्रासाउंड वाले हैं हम उन्हीं से कराएंगे ना कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिले। वो हमेशा इतनी दूर हमको भेजती थी अल्ट्रासाउंड कराने कि भाई यहीं से कराओगे कराओगे, तो नहीं तो कराओगे ही नहीं। कमीशन मिलती थी ना भाई उसको भी। कमीशन सेट होती है ना, क्या करें भाई। पर कोई बात नहीं भाई, अब यहाँ से हम कोमल की लाइफ का थोड़ा सा अलग पार्ट आने वाला है कि जहाँ पे अब इसका दूसरे डॉक्टर से पाला पड़ा। कोमल और मैं अभी डॉक्टर के इसका अपॉइंटमेंट है, अभी डॉक्टर ने बुलाया है कि हाँ इस टाइम जाना है। तो भाई फाइनली अभी आ गए हॉस्पिटल के अंदर, और हमारी सासू माँ और सलत जी तो पहले से पहुंच चुकी है टेंशन में। और अभी कोमल को यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था खतरनाक वाला, डॉक्टर जी ने लगा दी इसकी दवाई है वो आई। तो मिलाता हूँ मैं, बात करवाता हूँ कोमल से क्या सब ना। अब इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वो घड़ी आ चुकी है जब हमें बुलाया, मेरी भाभी का फोन आया, मैंने रिपोर्ट भेजी थी उनको, उन्होंने हैं? डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी। फिर ये वो दिन है जिस दिन घबराहट के मारे हमें भागना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ कि कोमल की ना मतलब मूवमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कोमल हम कह एक रही, दिन नहीं, हम उसी दिन गए थे। हाँ हाँ, तो मॉर्निंग में हमें पता मॉर्निंग लगा। में क्या हुआ कि कोमल ने बोला कि डॉक्टर ने हमको बताया था कि ड्रिप ड्रिप चढ़ने के बाद, जो कोमल की दूसरी डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि ड्रिप चढ़ रही है और हर घंटे आप उसका बेबी की मूवमेंट का ध्यान रखोगे। और वाटर लेवल देखोगे। हाँ उसके कि बाद तो हाँ। क्या हुआ कि कोमल को सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं आई, पता चली आज के दिन जो अभी वीडियो में है ये वाले दिन। तो हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल किसी नियर बाय हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि हमें पता ही करना है बस। हाँ, उन्होंने बोल दिया था कि हाँ हार्ट बीट वगैरह चेक करवा लेना, मूवमेंट वगैरह हाँ, चेक तो करवा लेना। कोमल और मैं गए कि चलो हॉस्पिटल का थोड़ा खर्चा भी पता कर लेते हैं, क्योंकि हम उससे नहीं करवाना चाहते थे अब इलाज, कि जिससे कोमल का केस खराब हुआ था, हम जिससे कोमल का। हाँ कोमल का केस खराब हुआ था। तो हमने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं और वहां से हम एक बार चेक करवा लेते हैं, चेक वेक बच्चे का क्या है। हार्ट बीट वगैरह जो भी तो हम check हार्ट करा बीट लेंगे। तो बाबू की बिल्कुल ठीक थी, पर कोमल का की मूवमेंट नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट के लिए आप एक काम करो, एक अल्ट्रासाउंड लिख के दे रहे हैं कि एक अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए। हम्म। हमने सोचा चलो ठीक है भाई, अब जब इतना हो गया तो अल्ट्रासाउंड भी करा ही लेते हैं। उस दिन तीसरा नवरात्र था ना। हाँ, तो दिन के करीबन 4-5 बज रहे थे, तो हम अल्ट्रासाउंड कराने गए, वो शॉप भी बंद थी। तो उन्होंने बोला कि 6 बजे 6:30 स्टार्ट होगा भाई अल्ट्रासाउंड होना। हमने वेट किया, 6:30-7 बज गए थे अल्ट्रासाउंड होने में। 8 बजे हमको कोमल की रिपोर्ट आई अल्ट्रासाउंड की, और वहाँ उसमें वाटर लेवल जो 10 से 6:30 पहुंच गया था, 7। वो 6:30 से 3 पे आ गया सीधा आधा, वो भी 3-4 दिन के अंदर। 3-4 भी नहीं, 3 दिन के अंदर। हाँ 3 दिन के अंदर। हाँ। तो अभी हमने ये रिपोर्ट भेजी, जिस डॉक्टर को हम जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा था उसको ऐसे दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हम आज ही ऑपरेशन करना होगा। तो हमको लगा कि भाई ये पैसे तो नहीं मना रही, ये आज ही करना पड़ेगा, ऐसा क्यों भाई? तो
हमने कोमल की जो फैमिली डॉक्टर थी उनको, जिनसे अभी ड्रिप चढ़वाई थी, वहाँ पे उनको ये रिपोर्ट भेजी, तो वो उन्होंने भी एकदम घबराहट से जैसे जाते ना, क्योंकि फैमिली की हैं तो जान पहचान की हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं तैयारी कर रही हूँ और कोमल को लेकर फटाफट पहुँचो, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, 3 पे आ गया है और अभी 8वां महीना स्टार्ट ही हुआ है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी, एक मन में डर हो गया था कि लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि 8वां महीना में बच्चे ऐसे हो जाता है, वैसे होता है, ये होता है, मतलब बहुत डरा दिया था यार। तो अब सबसे बड़ा डर यही था, पर थोड़ी सी हमने सोचा कि चलो डर ख़त्म करता हूँ मैं, कहते ना स्ट्रॉन्ग बना रहना चाहिए एक लड़के को। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा कॉमेडी कर ली जाए। तो उसके बाद ये वाला मोमेंट, अब जब इसकी डिलीवरी के लिए हम लेके जा रहे हैं कोमल को, वो वाला आने वाला है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बच्चे पैदा करने। हेलो, क्या जा रहे हैं? ढंग से बना लो। तो आज हमारा डिलीवरी का दिन है, हमारा नहीं मतलब इसका। अरे भाई वहीं जा रहे, तो एक्साइटेड हो आप? नहीं नहीं एक्साइटेड नहीं है, एक्साइटेड नहीं है? क्यों भाई? क्योंकि टाइम से पहले आ रहा है इसलिए। हाँ, मम्मी का भी फोन आ गया। देखो गाइस अभी हम कोमल का वेट कर रहे हैं। अभी हम मैं जा चुकी थी इस टाइम कोमल को अंदर भेज दिया था, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई थी कोमल, और हम लोग बैठे हुए थे, रात हो गई थी काफ़ी। तो आज ही अल्ट्रासाउंड कराना था, तो अल्ट्रासाउंड कराना, सॉरी आज ही डिलीवरी करवानी थी। तो हम लोग चले गए थे, हम बाहर बैठे हुए थे, कोमल को अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में, और ये बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम। तो हमने सोचा बाहर क्या करें, अब हमने सोचा था, मतलब पहले हमने दिमाग में सोच रखा था कि नवंबर की डेट है और हम वहाँ पे एक ब्लॉगिंग करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, मतलब सब एकदम से प्लान के साथ था ना, हाँ। फिर एकदम से सब कुछ। तो एकदम से भागा दौड़ी हुई, तो इसलिए हम ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाए। तो हमने सोचा चल थोड़ी सी ब्लॉगिंग तो कर ही लेनी चाहिए, कि बाद में हम क्या बताएंगे भाई कैसे क्या हुआ था। तो उसके लिए हमने ब्लॉगिंग थोड़ी सी रख ली थी, क्योंकि हम प्रॉपर ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रहे थे, कभी कुछ दिक्कत हो रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं बता भी नहीं पाया, कि इतना भागा दौड़ी करी हमने, इतनी सुबह के निकले हम लोग रात को घर में आते थे। बहुत ज़्यादा भागते थे। जैसे उस डॉक्टर ने बोला ना कि अब भाई हम मिस ना हो पावे, मिस ना हो पावे, तो भैया हमने सोचा कि अब खुद से ही करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। हाँ। तो भाई अब ये हॉस्पिटल की वीडियो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, कोमल की जर्नी खतरनाक वाली, जो हमारी लाइफ, खतरनाक तो खैर क्या ही मतलब। हाँ जब हमारी बेबी गर्ल आने वाली है अब इस वीडियो में। थिएटर के बाहर है बिल्कुल, मेरे को तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी रात के कितने बजे दिखाता हूँ, 1:30 बज गए भाई, रात के 1:30 बज रहे हैं भाई। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, कोमल को अंदर लेके गए हैं ऑपरेशन के लिए। ये देखो क्या सा रिजल्ट आता है, क्या होता है, सस्पेंस हमारा। ये सबके सब ऐसे बैठे हैं, और दो तो बाहर बैठे हैं। 2 बार बैठे हैं। अभी मम्मी को ना डर लगता है, इसलिए हम मम्मी को नहीं बुलाया, दोनों मम्मी को नहीं बुलाया, क्योंकि भाई दोनों को डर लगता है कि कुछ भी हो जाए, दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आवाज़ चली जाएगी मेरी, आवाज़ आ रही है ना। तो मिलता हूँ आपसे कुछ होने के बाद। फाइनली का इंतजार ख़त्म हो गया है, और ये मेरी बीवी आ गई है, और गैस वॉट क्या हुआ है रिवील करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। हमने सोचा था अब इसे ना प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर डरी रह गई यहाँ से। भाई अभी ये जो मोमेंट है ना, इसको 1 महीना होने वाला है, जो अभी हमने सोचा कब से ब्लॉगिंग बंद कर रखी थी। बेबी को हमने मतलब नर्सरी में रख दिया था ना, तो इसलिए हम लोग फिर तो उस चक्कर में भी भागा दौड़ी, नर्सरी में हुआ, ये हुआ, क्योंकि मैं लगती है और बेबी दूसरे हॉस्पिटल में था। हाँ। तो बहुत सारी दिक्कत होने लगी थी यार, हमने सोचा कि अब बनाएंगे, तो मतलब दिक्कत हो ही जा रही थी। तो कोई नहीं, अब थोड़ा सा ठीक है, अब इसलिए हमने सोचा कि चलो अब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि देखो हमें इतना वो नहीं है कि भाई कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो, नहीं भाई हमें तो वीडियो बनानी है, कैसे भी बनानी है। हमारी ऐसी आदत नहीं है। देखो भाई लाइफ पहले है, यूट्यूब देखो सब का मन करता है यूट्यूब पे चैनल बनाने का, हमारा भी मन करा था, हमने भी बनाई। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई लाइफ में, घर में जितनी प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ में जो प्रॉब्लम है भाई, हम उसको हर चीज़ को घुसा दें, बाद में हम जब ठीक हो जाता है जब बना लो, कोई बात नहीं, इसलिए हम भी बना रहे हैं। बोलना नहीं आ रहा भाई, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना। हाँ, हम मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है, फर्स्ट टाइम है ना हमारा। तो अभी ये हॉस्पिटल की वीडियो देखो, अब मज़ा आने वाला है। आज बस ये कि सक्सेसफुली रही है डिलीवरी, है ना। कैसा लग रहा है भाई आपको? अभी तक
कुछ देर पहले तक डरे पड़े थे, बिल्कुल डर। मजा आया क्या? आप लोग भी मिठाई खाओ, ये सब खुश करके दादी नानी नाना सब खुश कर दिए हमने। बस हम यही चाहते थे कि ठीक हो, और आप लोग भी ब्लेसिंग दो हमको, और आप लोग भी हमारे लिए, हाँ आप लोग भी विश करो भाई हम लोगों को। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक अलग ही फीलिंग आ रही है भाई, अलग ही फीलिंग। मेरी उम्र का बच्चा पापा बन गया। और क्या है? हैं? बड़े पापा बड़े मम्मी। ये अगले दिन की वीडियो है जब सब लोग मिलने आए थे हम लोगों से, हम लोगों से कम उससे मिलने आए तो थे। मैं भी वहीं था। बस चुप रहो हाँ। तुम खुद घर चले गए थे फिर आए थे। तो था तो मैं भी वहीं। अब वीडियो तो मैं ही बना रहा हूँ। अरे तो अब बना रहे हो ना। तो सुबह गया था यार, मैं पूरी रात नहीं सोया था, पर मैं सुबह सुबह गया हूँ 7 बजे, और 12 बजे भी नहीं बजे थे आ गया मेरे था। आदमी को साथ खाना नहीं दिया? दिया ना? नहीं दे दिया था, सच बात। और साथ दिया मैंने सबने दिया वैसे तो साथ, और मैंने बहुत भागा दौड़ी करी मैंने भी। हाँ। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब सब लोग मिलने आए थे, और बेबी का फेस रिवील करना हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये नहीं देखो दो ये नानी, ये मामी, ये मासी, मैं मामी, दादी, बड़ी मम्मी, पहली बार दादी, पहली दादी बनी है। बड़ी मम्मी, ये मेरी बीवी, पहली बार मम्मी, और बच्चे की बीवी कह रहा हूँ, सॉरी बच्चे की माँ, है ना। कल मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, मैं कह रहा आज हम गाइस सारे बच्चे पैदा करने। डाडो ठीक लग रहा है? दर्द हो रहा है? कोई नहीं, वो तो होएगा। अरे बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हॉस्पिटल में, तो मेरी बुआ की तबीयत खराब है, तो मैं को उस साइड तो नॉन वेज मिलेगा, इस साइड व्लॉगिंग चालू होगी। रूम करके देखो मैं हाई कुछ नहीं है, मैं सोता हूँ ना। नहीं मानी ऊपर पंखा भी लग रहा है, और मानी देख रहा हूँ, मानी और बुआ और बाबू अरे नुका बाबू आएगा ना जब जाएंगे हम, तो है ना। बता दे कब जाओगे, बता दे कब जाओ? आप बताओ कब जाना है बेबी के साथ, बाबू को लेके हैं? नहीं पूरा बताओ। हाँ मानी बाबू के साथ जाऊंगा मैं। बाबू के साथ जाएगा, और बुआ वो बाबू के साथ ही जाएगा। के साथ नानी के साथ, बाबू नानी बाबू और बुआ। कल तो जाने और नहीं तो डंडे से पिटाई करवा ले, भूल से कोई नहीं, चलो। ये ऑपरेशन के बाद जब कोमल पहली बार 24 घंटे बाद मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि सुन रहता ही ना पूरी बॉडी हमारी, तो उसके कहते हैं कि 24 घंटे बाद थोड़ा आप अपना मूवमेंट वगैरह चालू कर दो, तो चलने के लिए, ये walk करने पहली के बार ऑपरेशन के बाद मूवमेंट चालू हुई लिए। ये थी। जो टाके होते हैं ना वो अपने सेट हो जाते हैं अपनी पर जगह जब तक पे। ये सुनती ना, जब तक तो कोई बात नहीं, जैसे सुन से खत्म हुई इसकी जो चिल्लाने चालू हुए, दर्द हो रहा है। नहीं, फिर वो नर्स आई थी तो फिर उन्होंने मेरा इंजेक्शन लगाया था, फिर ठीक उससे रिलीफ मिला था मुझे। हाँ, पर भाई बहुत दर्द हुआ था भाई, मेरे को भी। कर में हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। आराम से हैं? आप चलवा रहे हो उनको? वो आएगा अब चलवाने। मुझे फोन दिखाना, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। रुको बेटा, एक मिनट। अरे आने दो कोई ना। अब लड़का आएगा पेट में? अब लड़का है क्या भाई पेट में? हाँ लड़का है, है ना, लड़की तो निकाल दी है ना, अब लड़का निकाल दिया। अब लड़के से लिखा है ना, अब लड़का निकलेगा।
ये लास्ट डे था कोमल का हॉस्पिटल में, तो ये कोमल ने सोचा चलो लग गया तो मैं भी वीडियो बना ही लेती हूँ। अच्छा फील हो रहा था, थोड़ा सा जाने की खुशी हो रही थी घर जाने कोमल की। को बताता कि अब मैं जा क्योंकि अभी मेन क्या है ना, मैंने ना जब मतलब बेबी हुआ था ना, मुझे होश तो था पूरा सॉरी, बट वो मेरे पास ना आई नहीं थी, मेरे को नहीं मिली थी, क्योंकि बेबी होती सीधा नर्सरी में नर्सरी में चली गई थी, इसलिए मैंने देखा भी नहीं था, तो मुझे कुछ कोमल मिली भी नहीं थी बाबू से। हाँ मैं मिली भी नहीं थी। तो कोमल के अंदर एक वो था कि हाँ मैं मिलूंगी कितने दिन बाद? चार दिन बाद। 4-5 दिन बाद। हाँ तो नर्सरी में थी ना वो भी, हम जबरदस्ती लेके आए थे वहां से, क्योंकि वो डॉक्टर तो छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि बेबी एक नॉर्मली हुई थी हमारी, ठीक हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला था खाली ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है कि 24 घंटे के लिए, फिर 24 घंटे से उन्होंने बढ़ाते चले गए। रिपोर्ट भी ठीक आई थी ना, ब्लड ग्रुप हाँ, ब्लड फिर टेस्ट कराया तो टेस्ट वेस्ट करवाए उसके, तो वो भी नॉर्मल निकला। तो उन्होंने कहा नहीं 1 दिन और छोड़ दो भाई, हमने कहा दे दो, अब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं हम अपने बाबू से मिलने का। तो इन्होंने तो देख भी ली थी, मैंने तो देखी भी नहीं हाँ थी। मैंने तो देख ली थी, सबसे पहले मैंने ही देखी थी, जब इतनी समझदार बच्चा पैदा हुई है मेरी बच्ची। समझदार। तो मेरी भाई हंसी देख के समझ ही गए होगे कितने समझदार है। तो ये लास्ट डे था कोमल का। अभी हमें हॉस्पिटल कल भी तो आज भी है, तो आज फाइनली वो अपने घर जा रही है। और फाइनली वो अपने घर जा रहा है अपने बेबी को भी लेके। और अपने घर से बुआ मैंने घर आई थी, छुट्टी हो गई। हाँ छुट्टी हो गई थी। वाह, जब बाबू आएगी फिर आपको दिखाएंगे, जब बाबू आएगी ना फिर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के लिए। बाय बाय। बाबू की फोटो डालूं? ठीक है, देख रही है त्रिशा? हाँ अभी टाइम लगेगा इसको, वेट कम है ना। अब आ गए हैं हम फाइनली अपने घर। यार, जिस चीज का इंतजार था कि घर पे पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहे हैं। कोमल को तो मैंने बोला था कि अपने घर रुक जाए, इसका घर वहां से पास था ना। कोमल का नहीं, घर एक ही पे बार जाऊंगी अच्छे से, नहीं तो ये क्या करते हैं, एक दिन रुकती फिर अगले दिन वापस ले आते हैं मुझे, इसलिए नहीं गई मैं। सही, मेरा दिमाग तेज है। हाँ हाँ। तो अब हम सीधा घर पे आ गए, पर दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था जीने पे चढ़ना, कि चढ़ सकते हो, क्योंकि इसके टाके जो थे वो थोड़े अलग टाइप के लगाए थे। हाँ, जो आजकल चल रहे हैं नए टाके हैं जो घुल जाते हैं। और अच्छी तरीके से करा था भाई, ये तो बात है, उन्होंने जो भी करा था। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो उन डॉक्टर के साथ तो आप उनसे नंबर मांग सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बहुत अच्छी है भाई, वो भी उन्होंने केस हैंडल करा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। केस तो करा ना। ताकि इसको बोझा कम लगे उसको। चौथा गुस्सा हो सकती है। ठीक है, उमर इधर रह बेटा। अब थोड़ा आराम पड़ रहा है बेटा। अरे बेबी के पैर, देखो बेबी के पैर भी है। बच्चे को नहीं यही पड़े हैं। अंदर किधर और क्या लेके नहीं जाऊंगी मैं। आ गए, टीका करो। पोपो लिए पोपो नहीं मिले। मैंने 2-3 बार बोला है, राहुल वाले के बोला था मैंने तेरे को 2-3 बार बोला कि मैंने बेटा आपको कहा था, आप कहते नहीं पपीता लेने, मैं कहता राहुल वाले से जाना। पपीता लेने गई थी तो उसमें थी रिक्शा में, जब निकल गई वहां से तब याद आया। अरे चलो कोई नहीं बच्ची बस डरता था। तभी मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं लाती। वो करो ठीक है आकाश। तो ले ले। बच्चे को, नहीं मेरे जुकाम हो रहा है। अरे इतना नहीं जाएगा। नहीं हो रहा है, सच में हो रहा है यार, डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा, तुम इतने में चक्कर में। ऐसी होता है बेटा, ऐसी नहीं, होता ज्यादा है। लाइट जला दे हल्की। गोरी सही से लियो, कहीं छोटी जाएगा थोड़ी देर। कल का सब नहीं, इसको नहीं लगाऊंगा। वेलकम। वेलकम ये वो नहीं चल। मम्मी अब आलते की तैयारी करनी है। पूरा ले लो। पानी ज्यादा। हाँ हाँ।
अब यहाँ पे ना बेबी के लिए हमने वो रेड वो आलता होता है ना, वो रेडी करा था। आलता कहते हैं ना, हाँ आलता रेडी करा था। अब देखना एक तुमसे इसके पैर कहते एकदम ठंडे ठंडे से उठेंगे। देखो रोने की आवाज आ गई, मेरा बाबू रो रहा है। मुझे जाना पड़ेगा। बस हो गया खत्म। पानी निकाल देता हूँ, ज्यादा पैर ज्यादा भीगा होगा ना। ठंडा लगा ना उसे। अरे यार उंगली से लगा दे। तभी तो मैंने वो लगा था, वही लगा देता। हाँ बस लग गया। हाँ एक को लगा उसको। सही से नहीं लगा। नहीं सही है। अरे बड़ा ठंडी सी लगी उसको। अरे अरे यार तुम भी। अरे तो मेरे को ऐसे नहीं पता चला ना। अरे बच लग गए। साफ कर दो उसके पैर फटाफट से। कॉटन तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और छोटा बेबी आ गया है घर के अंदर। तो आप लोग मुझे भाई बधाई दे ही सकते हो, बेबी के लिए मत बोल ही सकते हो। इसके इंजेक्शन लगाया था ना। ये रहा मेरा छोटा बेबी और ये बेबी की मम्मी, ये बेबी की नानी, दादी। पहली बार बाप बनाऊँ ना भाई। अब सबसे ज्यादा लाड ये इन्हीं को करेंगी, क्योंकि हमारा नंबर तो हो गया पूरा। मैं छोटी बुआ। हाँ ये छोटी बुआ, वो बड़ी बुआ। अब लाड़ करने का टाइम मम्मी का है। इसको तो अब इसको स्कूल छोड़ना, ये सब ये मम्मी करेगी, ये मालिश करना सब मम्मी करेगी। मम्मी करेगी। स्कूल में मैं लेके जाऊंगी। स्कूल कैसे लेके जाएगी, तेरे स्कूल में डालेंगे नहीं इसको हम। तो सरकारी में बढ़ती है, वो सरकारी में थोड़ी सी। और देख छोटा बेबी पीछे भी अपने भी लगा रखा है यहाँ पे। अब देखो घर हमने डेकोरेट करवाया है, दिखाते हैं। मम्मी ने, हम हॉस्पिटल थे तो मम्मी ने ये सारी मेहनत करवाई है डेकोरेशन वाले से पूरे घर की। देखो एक गुब्बारा फट भी गया। हाँ तो भाई कैसा फील हो रहा है आपको? है अम्मा? है अम्मा? इस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती। ये बहुत तगड़ी फीलिंग होती है। क्या कर रहा है ये? रोज लगी है। अरे नहीं अभी नहीं लगेगी कैसे। ब्याज हाँ ब्याज को देखकर ज्यादा खुशी होती है। हाँ तो ब्याज तो मैंने दिया है। तेरे कैसे दिया? और क्या? तू मेरा मूल था, तेरा ब्याज आया है लौट के। अच्छा ये बात है। हाँ ओ ब्याज का सकता। ये बात है। अलर्ट हो, ये बात है, सच बात है। देखो इसका सर धो रहा है भाई। यहाँ पे मैंने अपनी वाइफ का जो हेड वॉश किया था, क्योंकि भाई मेरे को ये काम आता है। मैंने कोर्स किया है, मैंने सीखा है, मैंने जॉब की है। प्रमोशन क्या कर रहा हूँ, लेडीज हेयर आर्टिस्ट मेरे को आता है सब कुछ। लेडीज हेयर आर्टिस्ट हूँ मैं। जितना भी बड़े से बड़ा काम करवा सकते हो गर्ल्स का, जो भी हेयर के होते हैं, हेयर से जुड़ा हुआ सब कुछ, केमिकल वर्क, कलर कटिंग, सब कुछ आता है भाई। बस नंबर लिख के एड्रेस बता दो और बता दो भाई कहाँ पे आके हेयर का काम करना है। अरे मतलब हेयर का पाड़ू धुआं भी खिंचा के। तो भाई फटाफट से कमेंट कर देना और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि छोटी सी बेबी हुई है अपने, है ना भाई? इतनी सी है। खाना ना खिलाना कमजोर है इतना। बेटा मारिए जरा इसके जू। हेलो गाइस, हेलो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। शाम सवेरे जब मैं जोरू जोरू कहूंगा। फ्री हो गई है यहाँ से। कहाँ से फ्री होगी है? मतलब यहाँ से फ्री होगी ना। अच्छा पेट से फ्री हो गई। सबको अपने पतियों की, मैं कह रही हूँ अपने पतियों का सर धोना चाहिए। सब अपने पति से अपना सर धुलवाए। हमारी लाडो सो रही है, तो सोती रहती है। हमें भी अब लाडो को नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे हमारी लाडो सो रही है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारी लाडो सो रही है वहाँ पे, ठीक है? वो सो रही है हमारी लाडो। वो हमारी लाडो सो रही है उसके अंदर। अपने कपड़ों में इसने फूसू भर दिया, तब यहाँ पे ये सो रही है। और ये इसकी देख रेख कर रही है। क्या कर रही है? तो हाँ अकेला नहीं छोड़ते ना, तो इसलिए पढ़ने के बहाने वहाँ बैठी है, पढ़ नहीं रही। लेकिन
नहीं बोल रही ना तो हाँ सोच रही हो पढ़ने के लिए और हमारी लाडो सो रही है। अभी तो कुछ चलवा रही है। मम्मी कैसी फीलिंग है दादी बनने के बाद की? बहुत अच्छी। हम्म? मेरी प्रमोशन हो गई है। हाँ। पहले सास मैं नानी थी, सास बनी, तो फिर अब दादी दादी बनी। बन गई। नानी तो बनी चुकी है। नानी पहले बन चुकी है। तो मैं बहुत वो बन अच्छा, गई। बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटी बुआ और वीडियो बना रही है बड़ी बुआ। तो भाई गाइस यहीं तक थी ये वीडियो और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे थे भाई, क्या दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत नहीं थी, सब कुछ क्लियर हो गया। अब से ब्लॉग आना वापस स्टार्ट हो जाएंगे यार। अब इसके बाद भी एक दो ब्लॉग आएंगे, फिर ब्लॉग आएंगे, फिर ब्लॉग आएंगे, टेंशन मत लो, ब्लॉग आते रहेंगे। अब बेबी का फेस रिवील भी करना है, नाम सोचना है बाबू का, सब कुछ यार टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर कर देंगे भाई इसी वीडियो में, इसी चैनल पे। और जिन्हें शॉर्ट्स वीडियो का अभी तक लाइक शेयर नहीं कर रखा और कमेंट नहीं कर रखा, सॉरी, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं भी क्या क्या बोले जा रहा हूँ, वो भी कर दो। शॉर्ट्स वाला चैनल, उस पर भी हम बेबी और मेरा शॉर्ट्स बनाएंगे। ये मेरे बाबू की छोटे से पैर रो रही है अभी तो नहीं आना, सामने नहीं आना। अभी ये सामने नहीं आना चाहती। तो भाई मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए बाय। बाय।